विश्व प्रसिद्ध शेरशाह की नगरी से चर्चित शहर सासाराम में बहुत जल्द इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कंसेसलेस यानी इस्कॉन द्वारा शहर में एक ऐसा मंदिर बनने जा रहा है जो सासाराम के इतिहास में इस्कॉन मंदिर का भी नाम जुड़ जाएगा। बिहार की राजधानी पटना में करोड़ों की लागत से बनने वाली इस्कॉन मंदिर के बाद सासाराम में दूसरी मंदिर के रूप में स्थापित करने के लिए तैयारी प्रारंभ कर दी गई है। यह बात इस्कॉन के रोहतास जिला यूनिट के जिला प्रबंधक भक्त वत्सल गोविंद दास ने कहा। उन्होंने कहा कि गत 21 जनवरी 2022 को शहर के चंद्रवंशी नगर शेरशाह होटल के पीछे एक भवन में रहकर सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करना प्रारंभ कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस्कॉन मंदिर को विश्व के हर कोने में जाना जाता है। इस्कॉन द्वारा सनातन धर्म की जानकारी हर लोगों तक पहुंचते हुए जागरूक करना है। उन्होंने कहा कि रोहतास जिला में भी काफी तेजी से सनातन धर्म के प्रचार प्रसार इस्कॉन द्वारा की जा रही है। वह दिन दूर नहीं कि पूरे विश्व में सासाराम शहर इस्कॉन मंदिर के नाम से भी जाना जाएगा। आइए देखते हैं इस्कॉन मंदिर के रोहतास जिला प्रबंधक का क्या कहना है, सुनते हैं उनकी जुबानी। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन ये विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। इस्कॉन मंदिर दुनिया में जाना जाता है। बिहार के पटना में भी भव्य मंदिर बना है। मैं रूबरू कराऊंगा। ये देखा जाए, इसके संस्थापक आचार्य जो हैं श्रीमद ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी पाद जी हैं। और अब सासाराम में भी ये मंदिर बनने जा रहा है। काफ़ी भव्य मंदिर बनने जा रहा है। अभी कुछ ही दिन पहले पटना में बना है। काफ़ी करोड़ों का वो मंदिर है जो पटना में बना है। मैं उसके बारे में भी आपको यहाँ के प्रबंधक जो है उनसे जानकारी मैं लूँगा, बताऊँगा। फ़िलहाल मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि सासाराम में भी उस मंदिर का एक यूनिट आ चुका है और स्थानीय जीटी रोड स्थित वह मंदिर बनने जा रहा है। मैं दिखाऊँगा कि कहाँ पे वो मंदिर बनेगा। यहाँ के प्रबंधक महोदय वो बताएंगे। साथ ही साथ मैं अभी दिखाना जा रहा हूँ कि देखिए ये भक्तगण हैं, यहाँ के प्रबंधक हैं और भक्तगण हैं यहाँ किस तरह से इस मंदिर में पूजा कर रहे हैं, भगवान को याद कर रहे हैं। मैं दिखाऊंगा, मैं बताऊंगा। क्या नाम है आपका? अशोक कृष्ण दास। ये देखिए अशोक कृष्ण दास हैं। क्या काम है आपका? मंदिर का सेवा देना, पुजारी का काम करना और प्रचार, भगवत नाम का प्रचार करना। देखिए ये सेवक हैं, मंदिर में सेवा करते हैं। एक साहब और हैं, मैं इनसे मिलाऊंगा। क्या नाम बाबा आपका? धन्वंतरी दास। धन्वंतरी दास जी। क्या काम है आपका यहाँ? हमारा काम है हैंड माइक लेकर के वो वाला। अच्छा। और प्रचार करना पूरे क्षेत्र में, पूरे ज़िले में जी। देखिए ये दास जी हैं, इनका भी काम है माइक के माध्यम से हर गांव में, हर जगह जाकर प्रचार करना और किस तरह से इस्कॉन मंदिर की सोच है उसको पहुंचाना, लोगों तक पहुंचाना। साथ ही साथ इस्कॉन मंदिर के माध्यम से किस प्रकार का काम हो रहा है, मैं इनसे भी रूबरू करा रहा हूँ। ये लाल साहब हैं, जाप के प्रदेश नेता हैं और ये भी यहाँ के भक्त हैं। यहाँ कब से भक्त हुए हैं ये भी बताएंगे ये, और इस्कॉन के बारे में ये क्या जानकारी देना चाहते हैं। क्या लाल साहब, आप भी इस मंदिर में दिखाई पड़ रहे हैं, क्या कारण है? देखिए, ये तो इस्कॉन मंदिर में हम लोग आज से 10 वर्ष 15 वर्ष पहले से हम लोग इसके मेंबर हैं और सदस्य रहे हैं और बड़ा ही रहा है। पूरे विश्व में यहाँ के लोग पूरे विश्व में जा कर के प्रचार प्रसार लोग किया। इस्कॉन मंदिर बनाया, दिल्ली में भी बना, बॉम्बे में बना। जो यहाँ के प्रचारक थे, जो उन्होंने इस्कॉन के बारे में समझा, उन्होंने जाकर के अमेरिका भी बनाया और रहने वाले बंगाल के थे। और मथुरा में भी उन्होंने मंदिर बनाया और मथुरा के आप लोग जानते हैं कि मथुरा कितना प्रचलित है। ये बताइए कि आप भी यहाँ के भक्त हैं क्या? हम लोग यहाँ भक्त हैं, हम लोग दर्शनार्थी हैं, सदस्य हैं हम लोग भी इस इस्कॉन के।
और सुबह में 4 बजे भोर में यहाँ सासाराम में आरती होती है और शाम में 7 बजे होती है। तो हम लोग बराबर, चूँकि घर नज़दीक है इसलिए बराबर हम लोग आते जाते रहते हैं, चाहे जहाँ भी होता है। जैसे कि बिहार में पहली बार इस्कॉन मंदिर अपना बना है, पटना के पाल होटल के बगल में फ्रीजर रोड में बना है। तो बहुत बड़ा विशाल मंदिर बना है, 1 अरब से ज़्यादा का वहाँ मंदिर बना है। और जब मंदिर यहाँ बना तो हम लोगों ने कहा कि जो बिहार की राजधानी है पटना में, आपने पटना में बनाया और अमेरिका कहाँ आप लोग बना दिए, दिल्ली में बना दिए, बॉम्बे में बना दिए, लेकिन आप लोग यहाँ से प्रचार करने के लिए गए थे और सब जगह बना दिए। तो हम लोगों ने जब उद्घाटन हो रहा था पटना में, तो हम लोगों ने कहा कि पटना के बाद अगर आप लोग प्रचारक हैं तो हम लोग चाहते हैं कि सासाराम से जाकर के कहाँ प्रचार किए। शेरशाह, आप चाहते हैं कि शेरशाह की ऐतिहासिक नगरी में भी इस्कॉन मंदिर बने? हाँ, इस्कॉन मंदिर बने। लोगों ने सुझाव को माना और सुझाव मारने के बाद में यहाँ कार्यालय खोला और कार्यालय खोलने के बाद में यहाँ पूजा पाठ स्टार्ट हो गया है। लोग धीरे धीरे कीर्तन, रविवार के दिन हर रविवार को कीर्तन यहाँ होती है और लोग आते जाते चले जा रहे हैं। 1-2 जगह लोगों ज़मीन देखा है, ज़मीन देखने के बाद में फिर जो इसी ढंग से पटना में भव्य रूप से 1 अरब का मंदिर बना है। हम चाहते हैं कि यहाँ भी 1 अरब का मंदिर बन करके तैयार हो। देखिए, लाल साहब हैं, लाल साहब नाम के मोहताज नहीं हैं, काफ़ी चर्चित व्यक्ति हैं। रोहतास जिला ही नहीं पूरे बिहार में इन्हें जाना जाता है, चूँकि ये पप्पू यादव के खासम खास लोगों में जाने जाते हैं। पप्पू यादव जिस पार्टी में रहते हैं, जहाँ रहते हैं, लाल साहब वहाँ नज़र आते हैं। तो ये भी यहाँ के मेंबर बन चुके हैं, सदस्य बन चुके हैं, भक्त बन चुके हैं। अब मैं आपको यहाँ के प्रबंधक से मैं आप लोगों का रूबरू करा रहा हूँ। मैंने बताया था कि ये इस मंदिर के प्रबंधक है, जो सासाराम यूनिट है इस्कॉन मंदिर का जो यूनिट है, यहाँ के ये प्रबंधक हैं भक्त वत्सल गोविंद दास नाम हुआ इनका। बड़ा प्यारा नाम है और नौजवान भी है, लेकिन मेहनत काफ़ी कर रहे हैं। तो मैं इससे जानना चाहूँगा कि इनकी सोच क्या है और इस मंदिर के माध्यम से ये किस तरह से रोहतास ज़िला में काम करना चाह रहे हैं। हरे कृष्णा। सबसे पहले मैं सासाराम वासियों के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ इस्कॉन सासाराम की तरफ से। और हम लोग बड़े ही अथक प्रयास से इस्कॉन पटना बिहार के अंदर मंदिर का निर्माण कराया, जिसके हमारे प्रेसिडेंट हुए श्री कृष्ण कृपा दास जी और पूर्वी जोन के हमारे वाइस चेयरमैन भी हैं। और श्रद्धेय श्री देवकीनंदन प्रभु जी हमारे इसी ज़िले के हैं और वो हमारे जोनल सेक्रेटरी हैं 6 स्टेट का, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, बंगाल, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, सब उनका कार्य क्षेत्र रहा है। और इसी ज़िले के सौभाग्यशाली हैं हम कि हमारे सीनियर लोग इसी ज़िले के हैं। और जैसे बिहार के अंदर पटना का मंदिर का निर्माण, अरब से ऊपर का मंदिर का निर्माण हुआ है, और उसी के तर्ज पर हम लोग सोच रहे हैं कि बिहार में सासाराम सेकेंड स्तर पर मंदिर बने, जैसा कि पटना के अंदर हम लोग बनाए हुए हैं। और हम लोग को सोच है कि यहाँ के आध्यात्मिक जीवन का उद्धार किया जाए। उसी के अंतर्गत हमारे कृष्ण कृपा प्रभु ने एक सेंटर यहाँ पर स्थापित कराया 21 जून। आप चाहते हैं कि जिस तरह से पटना में पहला मंदिर आपका है, पहला मंदिर बना है ना जी, तो दूसरा मंदिर जो है, नेक्स्ट मंदिर आप ससराम में बनवाए जी। क्या कारण है कि ससराम में बनवाना चाहते हैं? ससराम में बनवाने का मेरा मुख्य कारण है कि यहाँ से पूरे विश्व में प्रचार लोग करने गए हैं और यहाँ के लोग सब जगह पर प्रचार किए हुए हैं। तो उन लोग का भी सपना है कि नहीं, सासाराम के अंदर एक हम लोग के ज़िले में बहुत ही भव्य मंदिर का निर्माण हो। सबका सपना है, हमारे गुरुजी का सपना है। हमारे गुरुजी श्री हिजगिरी जयपताका स्वामी महाराज जी इस रास्ते से गए हुए हैं और यहाँ के हिजगिरी श्री राधा गोविंद महाराज जी इसी ज़िले के हैं और उन्होंने ही पूरे विश्व में हरिनाम संकीर्तन का भव्य रूप से प्रचार किया। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि सासाराम के अंदर एक ऐसा मंदिर बने, एक ऐसा आध्यात्मिक केंद्र बने कि जिन्होंने इस बीज को पूरे विश्व में प्रसारित किया, वो आज यहाँ पर हम लोग पूरे विश्व का स्तर पर और भी लोगों को उपयोग करें और भी लोगों को उत्पादन करें कि पूरे विश्व में धरातल पर हम लोगों का कीर्ति बना रहे। अच्छा राज जी, एक चीज़ ये जानकारी लेना है कि इस्कॉन मंदिर की शुरुआत करने वाले सब रोहतास जिला के ही है क्या? नहीं, हमारे इस्कॉन मंदिर के शुरुआत करने वाले हिजगिरी श्री जयपताका हिजगिरी श्री प्रभुपाद जी, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व में इस संस्था का स्थापना किया 1965 में। पूरे विश्व में इन्होंने स्थापना किया और वो उसका स्वरूप लेकर के हम लोगों ने उन्हीं के आदेशानुसार, उन्हीं के कृपा पात्र बन करके हमारे गुरु महाराज जयपताका स्वामी महाराज जी उसके लिए गुरु
सब लोगों ने मिल करके इस संस्था सासाराम में इस संस्था का स्थापना किया। देखिए, ये भक्त वत्सल गोविंद दास जी हैं, ये इस्कॉन मंदिर रोहतास यूनिट के ये मैनेजर हैं, प्रबंधक हैं। इन्होंने जो बताया आप लोगों ने सुना, यानी इनका ये कहना है कि जिस तरह से इस्कॉन मंदिर पूरे विश्व में छाया हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं सासाराम अधूरा था। सासाराम में यूनिट नहीं रहने के कारण कुछ काम करने में हम लोगों को परेशानियां आती थी, दिक्कतें आती थी। तो उसकी मजबूती के लिए एक यहाँ भव्य मंदिर बनने की शुरुआत हो रही है। फ़िलहाल एक छोटे मंदिर के रूप में ये जो जहाँ पे कार्यक्रम हो रहा है, ये एक छोटे मंदिर का रूप ले चुका है और कहीं ना कहीं आने वाले समय में एक बड़े मंदिर के रूप में सासाराम में आप देखेंगे कि एक बड़ा मंदिर के रूप में जाना जाएगा, जो करोड़ों की लागत से बनेगा। और जब बन जाएगा तो भक्त काफ़ी अधिक संख्या में नज़र आएंगे। मैं इस्कॉन मंदिर के प्रबंधक से आप लोगों को रूबरू करा रहा हूँ। इनका विचार मैं जानता हूँ कि रोहतास ज़िला में जो आप यूनिट लाए हैं और जो काम करने वाले हैं, क्या आपकी सोच है, किस तरह आप काम करेंगे और आम लोगों तक इस्कॉन का विचार को किस तरह पहुंचाएंगे, ये प्रबंधक महोदय से मैं जानना चाहूँगा। सबसे पहले बिहार दर्शन न्यूज़ में आपका स्वागत है। हरे कृष्णा। मैं इस्कॉन आउटपोस्ट सासाराम के द्वारा आपके चैनल को मैं धन्यवाद देता हूँ। हरे कृष्णा बोलता हूँ कि आपका चैनल ऐसे ही पूरे विश्व में फैला रहे। पहला प्रश्न है आपसे ये कि इस्कॉन जो नाम है ये तो इंग्लिश नेम है, या इसको हिंदी में क्या कहेंगे? अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, इस्कॉन को कहते हैं हम लोग हिंदी में, और इंग्लिश में कहते हैं इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। जो ये संस्था है पूरे विश्व में हरिनाम संकीर्तन का प्रचार करती है। और वो हमारे आचार्य हमारे हैं श्री हिज ग्रेस जय पताका स्वामी महाराज, इन्होंने पूरे विश्व में सनातन धर्म का प्रचार किया। अभी ये पूरे मायापुर को फोर्ड कंपनी के द्वारा 5,500 एकड़ में इन्होंने मंदिर का स्थापना कराया है। और इन्हीं के सानिध्य में इन्हीं के परम पूज्य शिष्य हमारे हिज ग्रेस श्री कृष्ण कृपा दास जी के द्वारा बिहार पटना में 100 अरब का मंदिर पूरे सज धज कर बन करके तैयार है बिहार वासियों के लिए। आध्यात्मिक का केंद्र तो बहुत बड़ा पे मतलब पूजा वगैरह शुरू हो गया है क्या? या उनको 3 मई को हम लोग मंदिर का उद्घाटन करा है, जो पूरे विश्व के हमारे धर्मगुरु हमारे आचार्य महाराज लोग सब लोग उपस्थित हुए थे। उस समय का दृश्य देखने पर ऐसा लगता था कि पूरे ऋषि मुनि हमारे वृंदावन में पटना में वास कर गए हैं। और वहाँ के बांके बिहारी जी का दर्शन आप करेंगे तो ऐसा लगेगा कि साक्षात बांके बिहारी जी वृंदावन से चलकर वहाँ पधार चुके हैं। देखिए, ये प्रबंधक हैं, इन्होंने जो बताया आपने सुना, यानी इन लोगों की सोच काफ़ी आगे है और सनातन धर्म जो है उसके प्रचार प्रसार के लिए इन लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, काफ़ी मशक्क़त कर रहे हैं, काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। उसके लिए कई सेवक के रूप में रोहतास ज़िला में भी लोग लगे हुए हैं। अच्छा, एक चीज़ आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि सासाराम में जो यूनिट बैठा है, रोहतास ज़िला का यूनिट बैठा है, ये कब बैठा है? ये हम लोग 21 मई को 2022 को हम लोगों ने इस मंदिर का उद्घाटन किया। हम लोग का एक लक्ष्य था, हमारे सीनियरों का एक लक्ष्य था कि हम लोग पूरे विश्व में मंदिर का निर्माण करा, इस्कॉन मंदिर का, और हम लोग के ज़िला में मंदिर अभी तक नहीं बना है। तो हम सब लोगों ने मिल करके यहाँ पर 21 को उद्घाटन कराए और पटना के तर्ज पर या पूरे विश्व के तर्ज पर हम लोग एक मंदिर का निर्माण कराएंगे यहाँ सासाराम में, कि पूरे विश्व में भी सासाराम का जैसे भक्त लोग प्रचार कर रहे हैं तो सासाराम को भी उस पटल पर लोग देखें, आध्यात्मिक पटल पर देखें। सासाराम का नाम वैसे से ससुरी के नाम से जाना ही जाता है, लेकिन इस्कॉन के आध्यात्मिक पटल पर इस्कॉन के द्वारा हमारे सासाराम का नाम पूरे विश्व में रोशन करेंगे हम लोग। ऐसा आप लोग हम लोग की सोच है। देखिए, ये सासाराम शहर जो है ये शेरशाह की नगरी के नाम से जाना जाता है, देश ही नहीं विदेश में जाना जाता है कि शेरशाह की नगरी वो सासाराम के नाम से ही विश्व में जो जाना जाता है। इनका ये कहना है कि मैं वो मंदिर जो बनाऊंगा, इस्कॉन मंदिर जो सासाराम में बनेगा, तो कहीं ना कहीं इस्कॉन के नाम से भी सासाराम विश्व में के पटल पे आए और विश्व के नक्शे पे आए। ऐसा इनका विचार है कि जिस तरह से शेरशाह ने पूरे देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी सासाराम को स्थापित करने का काम किया, नाम रोशन करने का काम किया, तो इस्कॉन मंदिर भी जो बन जाएगा तो विश्व में सासाराम को वो मुकाम मिलेगा। बताइए कि इस्कॉन मंदिर तो ऐसे वर्ल्ड में फैला हुआ है, काफ़ी लोग जानते हैं इसको, काफ़ी भक्त हैं इसके। तो आप जो सासाराम में जो इस्कॉन मंदिर को स्थापित कर रहे हैं,
तो क्या इसका आगे की सोच क्या है, आगे का कार्य क्या है? हम लोगों ने इस्कॉन मंदिर के लिए जगह है उपलब्ध करा दिए हैं, केवल रजिस्ट्री कराना बाकी रह गया है। हमारे सीनियर लोग आएंगे तो हम लोग रजिस्ट्री उसको करा देंगे। और मंदिर के अंदर हमारा गोविंदा रेस्टोरेंट होगा, ऑडिटोरियम होगा, गुरुकुल होगा, हॉस्पिटल होगा, सब हमारे मंदिर के अंदर रहेंगे। हम लोग की योजना है कि जैसे बम्बई में, वृंदावन में, पटना में, मायापुर में, दिल्ली में, बंगलौर में, उस तर्ज पर हम लोग का मंदिर में सारे एकदम शुद्ध व्यंजन भोजन। ये अभी जो आप शहरों का नाम लिए हैं, ये इस्कॉन मंदिर वहाँ स्थापित है क्या? जी, पूरे विश्व में बहुत बड़ा बड़ा मंदिर है हमारा। वो मंदिर के नाम से बंगलौर जाइएगा, दिल्ली जाइएगा, अभी पटना आप जाइएगा तो आपको लगेगा, किसी से पूछिएगा कि कहाँ हमको घूमना है तो सब लोग बताएंगे कि हमको इस्कॉन मंदिर पटना जाना है। तो आप जैसा बता रहे हैं कि मैं अस्पताल खोलूँगा और होटल खोलूँगा और भी चीज़ों का नाम आपने ली, तो वो सब निःशुल्क रहेगा या नहीं? चार्जेबल रहेगा, आध्यात्मिक चार्जेबल रहेगा। आध्यात्मिक लोग बहुत कम पैसे पर, वहाँ होटल नहीं होगा हम लोगों का, आपको गेस्ट हाउस होगा और रेस्टोरेंट होगा जो एकदम बिना प्याज लहसुन का शुद्ध व्यंजन देगा। और हमारे यहाँ के जो जोनल सेक्रेटरी हैं श्री हिज ग्रेस देवकी नंदन प्रभु, जिन्होंने पूरे विश्व में जा कर के हरिनाम संकीर्तन का प्रचार किया और कर रहे हैं। अभी हमारे 6 मतलब स्टेट में उन जोनल सेक्रेटरी हैं। उड़ीसा है, बंगाल है, बिहार है, झारखंड है, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, ऐसे जगह जगह पर जा कर के उनकी भी इच्छा है कि सासाराम में एक बहुत बड़ा मंदिर बनाएं हम लोग। और उनकी और कृष्ण कृपा दास प्रभु की, हमारे जो पटना इस्कॉन के प्रेसिडेंट हैं, उनकी हार्दिक इच्छा रही है कि सासाराम में एक बहुत बड़ा मंदिर बनाए। और हम बड़े उन लोग के कृपाकांक्षी हैं, उन लोगों के मतलब आशीर्वाद प्राप्त है कि उस लोग नियुक्त किया कि आप जाकर वहाँ देखो, और जो हम लोगों से सहायता होगी यथासंभव हम लोग देने का प्रयास करेंगे। देखिए, ये प्रबंधक महोदय हैं, ये श्रीदास जी जो कहे आप लोगों ने सुना, इनका कहना ये है कि यहाँ एक ऐसा भव्य मंदिर बनेगा, उस मंदिर के माध्यम से बहुत ऐसा समाज हित में काम होगा और कहीं ना कहीं वो काम जो है वो दिखाएगा, बताएगा और सासाराम के नाम को रोशन करेगा। मंदिर है और सासाराम में आपका ये मंदिर शुरू हो चुका है। तो इस मंदिर में जो पूजा पाठ तो आप लोग करते होंगे ना? या तो उसका समय क्या है? हमारे पूजा पाठ का समय है 4:30 बजे मंगल आरती, इसके बाद हम लोगों को 7 बजे तुलसी आरती, इसके बाद हम लोग 7:30 बजे दर्शन आरती करते हैं, श्रृंगार आरती कर उसको बोला जाता है। और इसके बाद गुरु पूजा होती है और इसके बाद 8 बजे से 9 बजे तक भागवतम पर क्लास दिया जाता है हमारे आचार्यों द्वारा या हमारे इस्कॉन के प्रचारकों द्वारा। और इसके बाद हम लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं, भगवान का नित्य प्रसाद है जो भोग लगा कर ग्रहण किया जाता है। और इसके बाद हम लोग 12:30 बजे फिर हम लोग की आरती होती है दिन में, और 4:30 बजे फिर आरती होती है, फिर 7 बजे संध्या आरती होती है, फिर भागवत गीता पर क्लास होता है और 9 बजे भगवान को शयन करा दिया जाता है। और रविवार के दिन प्रत्येक संडे को हम लोग लाइफ मेंबरों के लिए, सासाराम वासियों के लिए 12:30 बजे से रविवारी प्रोग्राम करते हैं, जिसमें भागवत गीता पर क्लास दिया जाता है, भागवतम पर क्लास दिया जाता है, जिससे कि हमारे सासाराम वासियों का आध्यात्मिक उद्धार हो सके। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि जब आप इतने बड़े सोच को लेकर आप इस्कॉन मंदिर को स्थापित करने का काम किया है और यहाँ के आप प्रबंधक हैं, तो यहाँ के लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे, क्या अपना अपील करना चाहेंगे? हम यहाँ के लोगों से अपील करना चाहेंगे, जैसे पूरे शहर में हम लोग का, पूरे विश्व के शहरों में मंदिर बनकर तैयार हो चुका है, उसी तरह माने हमारा पटना के तहत सासाराम का भी मंदिर आप लोग अपने स्तर से सहयोग करें। जितने भी हमारे लाइफ में प्रचारक हैं, अन्य प्रचारक बनने वाले हैं, लाइफ मेंबर बनने वाले हैं, उन सब से, सारी सासाराम रोहतास जिला के वासियों से मेरा अनुरोध है, प्रार्थना है कि आप लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें और एक आध्यात्मिक केंद्र हम लोग स्थापित कर सकें जो पूरे विश्व में सासाराम का नाम रोशन हम लोग कर सकें। और दूसरा बात है कि हम लोग पहली बार 19 अगस्त को जन्माष्टमी मनाने जा रहे हैं, जो पूरे विश्व में 19 अगस्त को हम लोग जन्माष्टमी मना रहे हैं इस्कॉन के अंदर। और 20 तारीख को पूरा भंडारा हम लोग जितने लोग खा सके, 5000, 6000, 10000, सारे लोगों की, जो लोग आएंगे सबको प्रसाद दिया जाएगा। उसी दिन हमारे प्रभुपाद जी का प्रेयर्स डे है और हमारे प्रभुपाद जी जिन्होंने अपने संस्था को स्थापना किया पूरे विश्व में, उनका जन्मदिन है। उसके जन्मदिन पर उनकी वाणी थी कि जितने दूर तक मृदंग का आवाज़ जाती है उतने दूर तक कोई भूखा नहीं रहना चाहिए। तो वैसे ही हम लोग एकदम हरे नाम संकीर्तन का प्रचार कर रहे हैं
और जन्माष्टमी बड़े ही धूमधाम से मनाएंगे। और सबसे उसकी विशेष आकर्षण होगा, सारे तीर्थों का जल मंगा करके हम लोग कलश द्वारा संघ दक्षिणान शंख द्वारा उससे हम लोग अभिषेक कराएंगे। जिनकी भी इच्छा होगी सासाराम के अंदर, इस जिले के अंदर, बिहार के अंदर, वो आकर के भगवान का अभिषेक कर सकते हैं। हरे कृष्णा। असलम परवेज़ के साथ कैमरामैन छोटू कुमार।